नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। और आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है अमेरिका ने रसिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए दो सबमरीन भेज दिया। मेरे साथ है ओतनुदा। ओतनुदा, इसके बारे में कुछ बताइए। और ये सबमरीन क्यों भेजा है अमेरिका ने रसिया के पास? देखिए, अब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि रशिया को कि भाई ये जो वार है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर खत्म कर दो। तो हम लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाए तो हम लोग को पता है डोनाल्ड ट्रंप अपना सेकंड टर्म का जब कैंपेन कर रहा था उस टाइम में भी बोल रहा था कि मैं जब प्रेसिडेंट बन जाऊंगा 24 आवर्स में ये वार खत्म कर दूंगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बार कोशिश किया है, पुतिन हर बार उसको हाँ हाँ हेलो हाय हेलो बोल के ऐसे ही एंटरटेन करता रहा, मगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जितना भी कोशिश था ये रशिया और यूक्रेन वार को खत्म करने में, उसने तरफ से कुछ भी सिग्नेचर क्रिएट नहीं कर पाया। उल्टा पुतिन ने किया क्या, पुतिन मुंह से तो ऐसे बोल रहा है हाँ हम लोग खत्म कर देंगे, और जितना ज्यादा हो सके यूक्रेन का जितना जो पार्ट है वो कब्जाना शुरू कर दिया है, वो बहुत पहले से ही चल रहा है। ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है कि पुतिन इस जगह में पहुंच गया है कि पुतिन को चाहिए पूरा यूक्रेन। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही रीजन है, यूक्रेन के पास जो है, एक तो यूक्रेन एक टाइम में रशिया का पार्ट हुआ करता था या फिर यूएसएसआर का। ऑन द अदर साइड इसमें एक और फैक्टर है, वो है कि भाई यूक्रेन में जो रेयर अर्थ मिनरल है वो चाहिए अभी, उसके लिए लड़ाई हो रहा है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अगर ये सारा जो रेयर अर्थ मिनरल है ये अगर उनके हाथ से निकल जाता है और पूरा जो ये रेयर अर्थ मिनरल है वो रशिया कब्जा कर लेता है, तो उनका जो इतना दिन का इन्वेस्टमेंट है या फिर यूएस जो इतना दिन से ये वार को फंड कर रहा था यूक्रेन के बिहाफ में, तो उसका रिटर्न कहाँ से आएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने तरफ से ये वार को खत्म करने के लिए जब अपने कोशिश किया, और सारा कोशिश जब कुछ भी नहीं हुआ, अभी वो अपनी तरफ से 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है वो रशिया के करीब कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन में भेजा है, जो लोकेशन पब्लिक तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि रशिया को डराने के लिए कि भाई आप लोग ये वार खत्म करो, वरना हम लोग का जो भी न्यूक्लियर मिसाइल है वो कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। रास्ते के ऐसे ही छोड़ देगा यूएस को? आपको वो डराएगा और पुतिन पुतिन डर जाएगा? आपको क्या कभी भी लगता है? नहीं डरेगा। एक कॉन्सेप्ट है जो यूएसएसआर के टाइम से आता आ रहा है, मतलब चलते आ रहा है, उसमें कहा जाता है डेड हैंड। ये जो डेड हैंड वर्ड है, ये वर्ड यूज होता है वेस्ट में। उसमें एक सिस्टम बनाया हुआ है यूएसएसआर के द्वारा, जिसमें अगर कभी भी यूएस अपने तरफ से रशिया के ऊपर अटैक कर देता है और रशिया पूरा खत्म भी हो जाता है, तब भी उन लोग के तरफ से एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ऑटोमेटिकली ये यूएस के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा। इसको डेड हैंड कहा जाता है। ये यूएसएसआर के टाइम से इसको बनाया गया था, ये अभी भी चल रहा है। टाइम टाइम पे इसको अपग्रेड भी किया गया है और रशिया के द्वारा इसको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। जिससे एक चीज तो यूएस को भी पता है कि अगर वो लोग अपनी तरफ से ऐसा कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी करने का कर, कर लेता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसमें यूएस भी अफेक्टेड हो जाएगा, और दुनिया जो है, दुनिया में वर्ल्ड वॉर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट लेवल पे ये सब कुछ एस्केलेट हो जाएगा। ऑन द अदर साइड ये चीज पता रहने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से डिसीजन लिया, 2 न्यूक्लियर सबमरीन जिसमें न्यूक्लियर हेड ऑलरेडी यूज मतलब लगा हुआ है, वो अपनी तरफ से रशिया के नजदीक में कोई लोकेशन में भेजा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा लोकेशन में है जहां से वो रशिया का कोई भी पार्ट को अटैक कर सकता है विद इन 30 मिनट्स। आपको नहीं लगता है यूएस की तरह इतना महान एक कंट्री, वहाँ पे सेंसेबल आदमी का, सिटीजन का कमी नहीं है? तो वो लोग एक के बाद एक ट्रम्प जो स्टेप ले रहा है ह्यूमैनिटी का खिलाफ, उसके विरुद्ध ये लोग को खड़ा होना नहीं होना होने का टाइम आया कि नहीं है? आपको क्या लग रहा देखिए, अब तब ये जो आप बोल रहे हैं कि नो डाउट ये जो है ये काफी एक, मतलब यूएस जो कर रहा है ये बहुत ही गलत कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें जिसके पास पावर है, जैसे ट्रम्प जो है वो इलेक्टेड है, अब उनके हाथ में पावर है, अगर वो अपनी तरफ से कुछ सोच रहा है तो यूएस में कोई उसको ना नहीं कह सकता। भले ही ऑपोजिशन अपने तरफ से इसके खिलाफ हो या फिर यूएस के सिटीजन्स को ये पसंद नहीं है ट्रम्प का जो भी एक्टिविटी है, मगर फिर भी जब तक पावर उनके हाथ में है तब तक वो जो बोलेगा दुनिया वही करेगा, और वही कर रहा है यूएस। है? ये जो यूएस का स्टैंड था, इसके अगेंस्ट में रसिया ने फ्यूचर में और क्या क्या स्टेप ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, रशिया बहुत सारा स्टेप इसमें ले सकता है, जिसमें जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जो
डेड हैंड है उसको लेके कहाँ है। इसके अलावा भी रशिया भी अपने तरफ से हो सकता है कि पहले से ही ये जो रशिया के जो न्यूक्लियर सबमरीन है या फिर जो भी रशिया के पास जितना भी है वो अपने तरफ से प्लान करके रखा है, मगर रशिया जो है कभी ये हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि रशिया को बहुत ही अच्छी तरह से यूएस का हरकत पता है, ट्रम्प क्या है ये भी पता है। तो ऑब्वियसली रशिया को पता है कि ट्रम्प ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि रशिया ने भी बहुत कुछ करके रखा है मगर रशिया ये पब्लिक नहीं कर रहा है, और यूएस को अपने तरफ से प्रेशर क्रिएट करना है, इसीलिए यूएस अपने तरफ से ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक कर रहा है। आपको क्या लगता है इस प्रेशर के ऊपर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है कम कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, पुतिन कुछ नहीं करेगा। पुतिन इतना यूएस से डरने वाला है ही नहीं। पुतिन यूएस जो कर रहा है करने देगा। पुतिन अपने तरफ से चुपचाप अपना जो काम है फिर उनका जो प्लानिंग, उनका जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करेगा। आगे उनको जो पता है कि एक पर्टिकुलर कौन सा टाइम में कहाँ तक जाना है, वो जो है पुतिन उस लेवल पे एस्केलेट करेगा और वो अपने तरफ से स्टेप लेगा। इसमें कहीं से भी ऐसा कुछ चांसेस ही नहीं है जिसमें पुतिन यूएस का ये सारा स्टेप की वजह से डर जाएगा, क्योंकि यूएस को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर ऐसा कुछ करता है यूएस तो ये नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट होगा, जिसमें ये वार जो है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं, ये रशिया वर्सेस यूएस होगा। और उस टाइम में रशिया के तरफ से जो स्टेप लिया जाएगा वो आज के डेट में यूएस अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि यूएस एक अच्छा मतलब इन फ्यूचर जाके रशिया को बहुत ही अच्छी तरह से एक सबक सिखाए, मगर फिर भी क्वेश्चन एरर्स यही करता है कि आगे जाके दुनिया जो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें यूएस के साथ यूएस के जो कंट्रीज है, जो वेस्ट में कंट्रीज है, उसमें यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है या फिर नाटो के कंट्रीज है, ये सारा कंट्रीज भी यूएस का साथ नहीं देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है लास्ट कुछ दिन टैरिफ के वजह से, उनका जो दोस्त थे या फिर उनका जो भी उनके साथ देते थे उनमें भी अभी दरार आ चुका है। इसलिए यूएस पहले जैसा नहीं रहा, यूएस का सपोर्ट जो है वो घट गया। वो अगर उनमें से अगर कोई भी कंट्री आज के डेट में रशिया के साथ स्टैंड ले लेता है, जिसमें हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे इसराइल के अगेंस्ट में कुछ कंट्रीज जो है वो अपने तरफ से वॉइस रेज कर रहे थे, तो अगर कोई भी कंट्री आके रशिया के साथ स्टैंड ले लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप को ये काफी मतलब एक हेवी कीमत चुकाना पड़ेगा। इन सब में चाइना का क्या रोल है? आपको क्या अब लगता है? तक चाइना जो है वो बहुत क्लेवर है। चाइना ने पास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखा है। चाइना ने रशिया को देख के ये सीख लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोग वॉर में कनेक्टेड नहीं होंगे। प्रेजेंटली अगर हम लोग इंडिया चाइना का रिलेशन देखें, इतना दिन से इतना झड़प हुआ, गलवान हुआ, ये सब हुआ, उसके बाद भी चाइना कभी भी इंडिया के साथ वॉर में या फिर दूसरा कोई भी कंट्री के साथ वॉर में कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि उनका जो मेजर एम है वो है उनका कंट्री का ग्रोथ। कभी भी उनका मेजर जो एम है वो वार नहीं है। भले ही वो अपने जो बॉर्डर एरिया जिनके साथ शेयर करते हैं सबको परेशान करते रहता है, बहुत कुछ होता है, वो अपने तरफ से अपना जो मतलब एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसको जितना भी एडवांस हो सके वो कर रहे हैं, मगर वो कभी भी अपने तरफ से वार में कनेक्टेड होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो फोकस है वो वार नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए यूएस का जो फोकस है वो वार है। भले ही वो खुद ना लड़े, यूएस हमेशा चाहता है कि दूसरा कंट्री के साथ कुछ ना कुछ चलता रहे, जिसमें वो लोग अपने तरफ से अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो बेचता रहे। तो इसके वजह से चाइना क्या कर रहा है, चाइना आराम से बैठा है। चाइना अगर ये जो वार रशिया वर्सेस यूएस का ये जो भी मूवमेंट है, इसमें अगर यूएस इसमें ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चाइना क्या करेगा, चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर लेगा, जो एक बहुत ही मेजर इशू है जिसको बहुत दिन से चाइना खींचते आ रहा है। चाइना को अगर चांस मिल जाएगा, क्योंकि यूएस जो है वो ज्यादातर रशिया से एंगेज रहेगा, उस टाइम में दो वार फ्रंट में यूएस जाना नहीं चाहेगा। यूएस अपने तरफ से जो मेजर है वो है रशिया, उसमें ही ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे। चाइना अपने तरफ से उनको जो चाहिए भाई ताइवान और वहाँ का जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको पूरा कब्जा लेगा। तो यही है चाइना का रोल। अपना सिर्फ वो अपना सोचता है और अपना जो भी उनका एग्जैक्ट टारगेट है उसको फोकस करके वो बैठे कि भाई मुझे ये अचीव करना है। तो दोस्तों, हम लोग का चर्चा यहीं पे ख़त्म कर रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पॉडकास्ट हम लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।